आप सुन रहे हैं कहानी ब्लडी मैरी, एक राज, जिसे लिखा है रश्मि आर्या रीति ने और आवाज दे रहा हूं मैं। कट कट कट! क्या यार साक्षी, क्या कर रही हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? एक मोटा सा गोल मटोल गोरा चिट्टा कैप पहने अपनी आरामदायक कुर्सी पर फैला हुआ लड़का जोर से चिल्लाता हुआ उठा। नहीं हो रहा यार राहुल, कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है और डर भी लग रहा है। शूटिंग के दौरान अपने कंधे पर टंगा हुआ बैग पास ही पड़ी टेबल पर फेंकते हुए लगभग झुंझलाने की आवाज में साक्षी बोली और पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। साक्षी फिल्म जगत में एक छोटे से गांव से अपना नाम कमाने आई थी, जो आज बड़ी बड़ी हस्तियों को भी मात देती थी। उसकी नशीली गहरी कजरारी आंखें, राजकुमारियों से रुबाब और हर किसी को घायल करने के अंदाज के साथ एक बेहतरीन फिगर, इन सब को देखकर प्रोड्यूसर राहुल ने उसे अपनी हॉरर फिल्मों में बतौर नायिका के रूप में सेलेक्ट कर लिया था। साक्षी और राहुल ने मिलकर बॉलीवुड जगत में हॉरर की एक नई मिसाल कायम की थी। अब तक सिर्फ हॉलीवुड हॉरर फिल्मों का ही नाम था, लेकिन जब से साक्षी आई तब से बॉलीवुड हॉरर फिल्मों में आसमान छूती नजर आ रही थी। लेकिन आज न जाने साक्षी को क्या हो गया था। 4 दिन से साक्षी सही ढंग से शूटिंग नहीं कर पा रही थी। प्रोड्यूसर राहुल के साथ साक्षी एक नई हॉरर फिल्म ब्लडी मैरी बनाने जा रही थी, लेकिन ना जाने क्यों साक्षी एक भी शूट सही से नहीं कर पाई थी। क्या हुआ? आज तक हमने इतनी हॉरर मूवीज बनाकर लोगों को डराया है और आज तुम खुद ही डर रही हो, लेकिन क्यों? मैं हूं ना, फिर किसका डर है तुम्हें? राहुल ने साक्षी के पास बैठते हुए पूछा। साक्षी उससे थोड़ा दूर खिसक कर बैठ गई, लेकिन वो मोटा फिर से उसके करीब आ गया और उसके आगे आए हुए बालों को कान के पीछे करता हुआ बोला, बताओ डार्लिंग, क्या हुआ? साक्षी को थोड़ी घिन सी महसूस हुई। वो कुछ नहीं। एक्चुअली ये मूवी बनाते समय ऐसे लग रहा था जैसे कि सचमुच ही ब्लडी मैरी की आत्मा हमारे आसपास घूम रही हो। कहती हुई साक्षी राहुल के पास से उठी और उसके सामने जाकर बैठ गई। जैसे ही साक्षी ने कहा, वैसे ही राहुल ठहाके के मारे हंसने लगा। मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। कहती हुई साक्षी वहां से उठी और चलने को हुई, तभी राहुल ने उसे रोक लिया। नहीं डार्लिंग, अभी हमें आज की शूटिंग कंप्लीट करनी है। तुम्हारी थकान मैं रात को उतारता हूँ। साक्षी के कान में राहुल फुसफुसाया और सबको रेडी होने को कहा। कम ऑन गाइस, चलो रेडी हो जाओ शूट के लिए, जल्दी। कहते हुए राहुल ने अपनी पोजीशन ले ली। मैं अभी आती हूँ वॉशरूम होकर, कहते हुए साक्षी वॉशरूम की तरफ चली गई। वहां जाकर उसकी कानों में अभी जो राहुल ने कहा था वो गूंज रहा था। उसने अपने कान बंद कर लिए, फिर अचानक ही एक मिरर के सामने आई और अपने गले से स्कार्फ हटाया और पहने हुए शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलकर अपने सीने पर बने हुए ताजा खरोंचों को देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ब्लडी मैरी, यही मूवी बनाने जा रही हूं ना, जिसमें एक लड़की अपने बलात्कारियों को मैरी से ही सजा दिलवाएगी। लेकिन मैं क्या करूं? कहां से लाऊं ब्लडी मैरी जो मेरे गुनाहगारों को सजा दे? कहां से लाऊं उसे? रोते हुए साक्षी ने अपनी गर्दन को नीचे झुकाते हुए ब्लडी मैरी का 3 बार नाम पुकारा। फिर वहां से वॉश बेसिन से अपना मुंह धोने लगी। अभी उसकी आंखें बंद थी तो वॉशरूम की लाइट ऑन ऑफ होते ना देख पाई थी। जैसे ही मुंह धोने के बाद उसने अपना चेहरा ऊपर कर मिरर में देखा तो उसे एक भयानक खून से लथपथ चेहरा दिखाई दिया। वो डर के मारे पीछे की ओर हट गई, लेकिन अचानक ही उस चेहरे की जगह उसी का चेहरा आ गया। ये क्या था? ओह गॉड, कहीं ये ब्लडी मैरी तो नहीं थी? नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। लगता है शायद मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उसी का असर है। लेकिन अगर वो सच में हुई तो? काश ऐसा हो और वो मेरे गुनहगार को भी सजा दे। लेकिन खैर,
लेट हो गई तो फिर से राहुल ताने सुनाएगा। कहती हुई साक्षी ने वहां पड़े एक टॉवेल से अपना फेस पोंछा और वॉशरूम से बाहर आ गई। साक्षी अपने सेट पर पहुंच चुकी थी। सेट बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म के जैसा था। एक रूम जिसमें हल्की लाल रोशनी जल रही थी और चारों तरफ अनगिनत मोमबत्तियां पड़ी थी, और एक मिरर जो दूर से देखने पर मिरर की भ्रांति पैदा कर रहा था, लेकिन हकीकत में वो आर पार था, यानी मिरर में कोई भी आसानी से घुस सकता था। मूवी की स्क्रिप्ट में रूबी बनी साक्षी को उस मिरर के चारों तरफ मोमबत्तियां रखनी थी और उस मिरर में देखकर ब्लडी मैरी को 3 बार पुकारना था, और मिरर के पीछे से एक लड़की जो मैरी बनी हुई होगी उसे मिरर के उस पार आना था और रूबी बनी साक्षी को अपने मिरर में खींचना था। मिरर में जाने के बाद रूबी उस मैरी को अपने दर्द की कहानी सुनाएगी, जिसे सुनकर मैरी उससे वादा करती है कि वो रूबी के गुनहगारों को सजा देगी, और ऐसा होता भी है। आज का शूट इतना ही था कि मैरी रूबी को मिरर में खींच लेगी। शूट स्टार्ट हुआ। साक्षी ने अपनी पोजीशन ली और कुछ अजीब सा एहसास को महसूस करते हुए साक्षी उस मिरर के सामने आ खड़ी हुई और कुछ मोमबत्तियां वहां रख दी। अब साक्षी को ब्लडी मैरी को 3 बार पुकारना था। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। साक्षी ने उसे 3 बार पुकारा। जैसे ही साक्षी ने पुकारा, वहां उस बंद कमरे में अचानक हवा चलने लगी और सारी रखी मोमबत्तियां एक एक कर बुझने लगी। राहुल को लग रहा था कि शायद ये सब उसके हेल्पर कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में अचानक वहां जल रहा एकमात्र लाल बल्ब जल्दी जल्दी ऑन ऑफ होने लगा, और अचानक ही एक भयंकर चीखती आवाज के साथ उसी मिरर के सामने ब्लडी मैरी आ खड़ी हुई। जैसे ही वो बल्ब जलता, वैसे ही वो मैरी उन सबको दिखाई दी। एक बार के लिए सब डर गए, क्योंकि मैरी का रोल करने वाली इस समय बहुत भयानक दिख रही थी। सबके चेहरे पर एक डर आ गया था। अचानक ही मिरर से एक तेज चमकती हुई रोशनी निकली और साक्षी को उस मिरर में उसने खींच लिया। फिर एकदम से सब कुछ शांत। लाल बल्ब फिर से जल गया, हवा भी बंद हो गई। परफेक्ट! राहुल जोर से तालियां पीटते हुए चिल्लाया और अपनी आरामदायक कुर्सी से खड़ा हो गया। चलो अब मिरर के अंदर की शूटिंग कर लेते हैं, कहते हुए राहुल मिरर की तरफ गया और थोड़ा सा झुककर मिरर के अंदर जाने को हुआ तो उसका सर जोर से मिरर से टकरा गया। आ! अपनी खोपड़ी को पकड़कर वो मोटा जोर से चिल्लाया। वहां खड़े सब लोगों की आंखें बड़ी हो गई। ये क्या हुआ? ये तो मिरर नहीं था ना? और साक्षी कहां गई? वहां खड़ा को प्रोड्यूसर बोला। वहां सब में हलचल मच गई। राहुल अब उस मिरर को घूर रहा था। सर, क्या सच में ब्लडी मैरी तो नहीं आ गई? मैरी बनी प्रिया ने सबके सामने आते हुए कहा। राहुल डर के पीछे हो गया। फिर उसे जब समझ में आया कि ये तो प्रिया है, तो उस पर चिल्लाने लगा। तुम कहां थी अभी तक? पता नहीं सर, किसी ने मुझे वॉशरूम में लॉक कर दिया था, प्रिया सीधे लहजे में बोली। अचानक ही फिर उस कमरे का वातावरण फिर से परिवर्तित हुआ। अचानक से तेज हवा चलने लगी और वहां इकलौता लाल बल्ब फिर से जगबुझ होने लगा, और एकदम से मिरर के चटकने की आवाज आई और साथ ही साक्षी बाहर आ गई। लेकिन साक्षी को किसी ने मिरर से बाहर आते नहीं देखा था। माहौल वापस से सही हो गया। एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ साक्षी राहुल के पास आई। क्या हुआ राहुल, तुम ठीक तो हो ना? राहुल की आंखों में झांकते हुए साक्षी ने पूछा। आज पहली बार था जब साक्षी उससे इस तरह आंखें मिला रही थी। राहुल खुश हो गया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर डर आ गया। ये मिरर कहां से आया और तुम उसमें कैसे घुस गई? डरते हुए राहुल ने साक्षी से पूछा। ये मिरर मैंने ही रखा था और मैं दूसरी तरफ पानी पीने के लिए गई थी। क्योंकि बल्ब ऑन ऑफ हो रहा था तो मुझे चक्कर से आने लगे थे। मैंने मिरर की तरफ बढ़ते हुए अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की और उस तरफ पानी पीने चली गई। कहते हुए साक्षी पास ही रखी कुर्सी पर बैठ गई। चलो ठीक है,
अब तुम ठीक हो तो फिर से शूट करें, शायद कैमरे में सही से रिकॉर्डिंग नहीं हुई होगी। कहते हुए राहुल साक्षी को उठाने लगा। राहुल प्लीज ना यार, एक बार तुम करके दिखा दो ना, एक अनोखे अंदाज में साक्षी बोली, जिसे देखकर राहुल मना नहीं कर पाया। वो खड़ा हुआ और मिरर के सामने आ गया। वहां जाकर उसने कुछ मोमबत्तियां जलाई। कुछ ही देर में अचानक से हवा चलने लगी और देखते ही देखते सारी मोमबत्तियां एक एक कर बुझने लगी थी। कमरे में मनहूसियत सी छा गई थी। फिर पहले की तरह कमरे का इकलौता लाल बल्ब जगबुझ करने लगा। राहुल थोड़ा डरते हुए ब्लडी मैरी का नाम लेने लगा। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। जैसे ही राहुल ने उसका नाम लिया, अचानक ही उल्लू और बिल्लियों के चिल्लाने की आवाज आने लगी और मिरर जोर की आवाज करते हुए चटक गया। सामने एक भयावह आकृति उभरी, भयंकर खून से लथपथ बड़े बड़े नुकीले दांतों वाली एक औरत। राहुल की गिग्गी बंध गई। वहां खड़े सब लोग डर के मारे एक जगह ही जम गए। तभी एक भयंकर चित्कार के साथ ब्लडी मैरी ने बाहर निकलकर राहुल की गर्दन को दबोच लिया और अपने नुकीले नाखून से उसके पेट को फाड़ते हुए उसकी आंतों को बाहर निकाल दिया। इस दुनिया के सब अत्याचारियों को, बलात्कारियों को और गुनहगारों को मार डालूंगी। ऐसे लोगों का खून पीकर मेरी रूह को सुकून मिलेगा। ब्लडी मैरी दहाड़ती हुई बोली और साक्षी को देखकर मुस्कुराती हुई वहां से गायब हो गई। साक्षी के चेहरे पर सुकून था, वही सुकून जो बहुत समय से वो तलाश रही थी। थैंक यू ब्लडी मैरी, मेरे गुनहगारों को सजा देने के लिए। धीरे से साक्षी मुस्कुराते हुए बोली और उस मिरर को देखने लगी। जब कमरे की लाइट जली तो वहां सब कुछ सामान्य था। वहां खड़े लोग सब कुछ भूल चुके थे और राहुल की बॉडी भी वहां से गायब थी। 2 महीने बाद साक्षी की नई फिल्म ब्लडी मैरी का प्रमोशन था। फिल्म ब्लडी मैरी पूरी दुनिया के हॉरर फिल्म जगत में तहलका मचा रही थी, लेकिन साथ ही इसके प्रोड्यूसर राहुल का अचानक लापता होना भी सुर्खियों में था। इसके पीछे का राज साक्षी के अलावा कोई नहीं जानता था।